में नेता देश में ऐश करता है और उसका बेटा विदेश में। सवाल किसान से, उस नेता से नहीं कि क्या मजबूरी थी तालेबंदी का फायदा उठा के चोर दरवाजे से पूंजीपति मित्रों द्वारा ये बनाया गया कानून। इस डोजियर के अंदर है कि डोजियर के अंदर है कि भारत के कॉर्पोरेट्स को अटैक करना है, भारत की मीडिया को अटैक करना है। लेकिन आपने अपनी बात को स्पष्टता से रखा और आपको ने भी विस्तार पूर्वक रखा। लेकिन आपको इस डोजियर पे आप अपनी बात रख सकती हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अब मैं आपको एक बाइट सुनवाना चाहता हूं और वो 26 तारीख को भारतीय काउंसलेट के आगे क्या कह रहा था ये आप खुद सुनिए और निर्णय करिए। वो बाइट मैं प्ले करता हूं, आइए। मो धालीवाल जो इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, वो क्या कह रहा था भारतीय दूतावास के बाहर, आइए सुनिए जरा मो धालीवाल की जबानी। If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. If anybody tells you that this battle is going to end with the repeal of the farm bills, that is because they're trying to drain energy from this movement. They're trying to tell you that you are separate from Punjab and that you are separate from the Khalistan movement. You are not. और याद करिए खालिस्तान प्लान का जब मैं विश्लेषण कर रहा था तब मैंने चुनौतियों में आखिरी पॉइंट क्या बोला था, यह लड़ाई जीतना युद्ध की तरफ एक कदम नहीं है। और यही बात 26 जनवरी को बोली गई। ये कानून अगर रिपील भी हो जाते हैं तो ये जंग अभी जारी रखनी पड़ेगी हमें। मो धालीवाल इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड माना जा रहा है और ये डोजियर भी उसी ने तैयार कराया है, ये ट्वीट्स भी उसी ने कराए हैं, ये इंटरनेशनल साजिश है। बोलिए अब इसके ऊपर आप मो धालीवाल के बयान पर क्या कहती हैं, बोलिए अलका जी। मैं ये कह रही हूं, जो सरकार अपने ही देश में 10 दिन से दीप सिद्धू को नहीं पकड़ पा रही, उस सरकार से मैं क्या उम्मीद करूं कि विदेश में बैठे इस धालीवाल पे कोई कार्रवाई भी वो कर पाएगी। जो देश के अंदर ही 10 दिन से दीप सिद्धू को पूरा गृह मंत्रालय पुलिस नहीं ढूंढ पा रही, अगर उसको ढूंढ पाते तो थोड़ी उम्मीद आती। ये जो आप खुलासे कर रहे हैं सरकार से कुछ उम्मीद की जाती, पर सरकार तो बिल्कुल जो है मुद्दे से भटकाना चाह रही है। वरना ये 3 कानूनों पर संसद में चर्चा करवा कर इन सब चीजों पर पूर्ण विराम लगा सकती है, पर नियत संसद में तो चर्चा हो ही रही है। भटकाने से लाभ नहीं हो रहा। गौरव भाटिया, अभी तक आप दीप सिद्धू को नहीं पकड़ पाए तो मो धालीवाल तक की तो दूर की बात है, ये तो जायज बात है। नहीं जायज नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, लकवा हो जाए शारीरिक, अगर चुप करा लीजिए तो अच्छा लगेगा, वरना बताना पड़ेगा जमानत जब्त हो गई थी इनकी, 5% वोट मिला था। चुप कराइए, अपनी अपनी बारी में बोलिए। आई थिंक सबसे पहले तो देखिए इन्होंने कहा विदेशों से लाने और कार्रवाई। चुनाव लड़ा है, नगर निगम पार्षद भी लड़ा, मैं तो एक बार विधायक जीती हूँ, 3 बार चुनाव लड़ी हूँ। जनता के बीच में जीत और हार तय होती है। तो क्या हुआ, वाजपेयी जी चुनाव हारे, बड़े बड़े सुषमा स्वराज भी बल्लेरी गई थी, सोनिया जी के सामने हार गई। कहना ठीक है, डिबेट में वो भी गलत है। राहुल गांधी सी लगा दो, करेक्टा गाड़ी बन जाएगी। तर्क देखिए इनके, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तर्क देखिए, तर्क जो सवाल दिए उसका जवाब नहीं है। मेरा चुनाव मेरे को पड़े थे 3880 वोट, मेरी हुई थी जमानत जब्त। आगे आओ, अब कृषि कानूनों पर आओ। अलका लांबा की जमानत जब्त हुई थी, 3880 वोट पड़े थे, है ना, कम कर देती हूँ क्योंकि 3000 पड़े थे, ठीक है। अब मुद्दे पर आओ, अब मुद्दे पर आओ। अलका जी, आप भी साथ रहिए, आप अपनी बात को रखिए जी प्लीज। ओके गौरव, आप भी अपनी बात को रखिए। मुझे लगता है आप दोनों प्रवक्ता काफी सीजन लीडर्स हैं, अब पर्सनल किसी को नहीं होना चाहिए, अपनी बात को रखिए। ओके ओके अलका जी, आई गॉट योर पॉइंट। गौरव जी आपकी बारी है, बोलिए। धन्यवाद अमीश जी। पहली बात, डिबेट में किसी को घटिया बुलाना राहुल गांधी की ही ट्रेनिंग हो सकती है, और बचपन में हमें सिखाया था कि जहां से बदबू आए ना उसके आगे जाओ ना पीछे जाओ। याद दिला दूंगी, इस आदमी की औकात नहीं है समाजवादी से जूते मारे, भाजपा की चाबी ये भी नहीं बोलना चाहिए किसी को जूते मारे। राहुल गांधी मेरे जूते साफ करेगा, आइए आपको राहुल गांधी जी का नाम मत लीजिए, अपनी गंदी जबान से राहुल गांधी जी का नाम मत लीजिए, अपनी गंदी जबान से राहुल गांधी जी का नाम मत लीजिए। 3 कृषि कानूनों पर बोलिए। चपरासी की औकात नहीं है, अपने जूते साफ कराएंगे राहुल गांधी से, समझी? गौरव देखिए, किसी से आप जूते साफ कराएंगे, मुझे लगता है ये बहुत ही गलत बयान है। मुझे लगता है कि आप जैसे शालीन आदमी को इस तरह का बयान सूट नहीं करता। मुझे लगता है आपको वापस लेना चाहिए और आप भी इस तरह की बातें अलका जी ना करिए। मुझे लगता है कि ये हम इस बहस को करने आए हैं, हम इस बहस में ओछापन अगर करेंगे तो मेरा निवेदन है कोई फायदा नहीं है। मैं हम्बल रिक्वेस्ट आप दोनों से, इस डिबेट को भटकाया किसने? अच्छा पर देखिए एक मिनट अमीर जी, अब मेरे को अपना समय मिलेगा, बिल्कुल आपको मिलेगा, लेकिन मेरा निवेदन गौरव मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आपने
आपने बोला कि जूते साहब, मुझे लगता है कि ये सार्वजनिक भाषा मंच पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये मेरा मानना है, मेरा कार्यक्रम है, मैं इसको बड़ा रिलीजियसली फॉलो करता हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। आप अपनी बात रखिए, लेकिन ओके अलका जी, आपको भी घटिया नहीं बोलना चाहिए था, आपने अपनी बात को रख लिया। ओके बोलिए गौरव भाटिया। चलिए, सबसे पहले जब कांग्रेस की प्रवक्ता बोली, पता नहीं क्या क्या बोलूंगी, औकात में इसको रखना आता है मुझे। चलिए, औकात इनकी है क्या, बताइए क्या औकात है इनकी? सड़ी गली जमानत जब औकात करी, कहां से पकड़ के लाते हैं बताइए? कौन है? अरे छोड़िए अमीर जी, आप एंकर अगर कंट्रोल कर पाए, अरे छोड़िए जमानत। मैं यहाँ पर किसी की औकात डिसाइड करने के लिए नहीं बैठा हुआ। मेरा आप दोनों से निवेदन है, भाषा को संयम रखिए, भाषा का अपनी बात को रखिए। आप अपनी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि भाषा के स्तर को इतना नीचे जाना चाहिए। मैं बहुत ही अफसोस अपने व्यूअर्स के लिए फील कर रहा हूं जो इसको सुन रहे हैं। मैं 40 सेकंड गौरव भाटिया आपको दे रहा हूं, फिर मैं बाकी पे मूव कर रहा हूं। अब अपनी बात को रखिए, लेकिन आप भी किसी पे पर्सनल नहीं होंगे, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। बोलिए गौरव। देखिए अमीर जी, अब मैं कोई पर्सनल होने नहीं आया हूं, ना ही हमें सिखाया जाता है पार्टी में। सबसे पहले जब कांग्रेस की प्रवक्ता बोली तो मैं बीच में नहीं बोला, सारे दर्शक ये देख रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस की प्रवक्ता ने घटिया आदमी कहा, तब मैंने कहा जो भी कहा, और वो मैं अभी भी कहता हूं, वो बिल्कुल सत्य बात है। उपनाम हटाइए, चपरासी की नौकरी कोई नहीं देगा राहुल गांधी को। अब मैं चर्चा पे आता हूं। देखिए, पूंजीपतियों की बात करी तो बिल्कुल सही करी। पूंजीपतियों का एजेंडा और सरकार का कंधा, ये पंजाब सरकार के लिए बोले या हरियाणा में जब हुड्डा जी थे, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा नामक एक